So yeah, so Abhishek on Manisha. Okay, so Abhishek's future prediction with Manisha. So when I'm talking about future prediction, it is going to be about near future. Okay, not very far future, because energies they keep on changing as per the situation. ओके तो इसलिए हम ज़्यादा फार वाली नहीं लेंगे, नियर फ्यूचर की ले लेते हैं। जैसे हमने इसकी ली, किसकी, अभिया की, तो वैसे ही इनकी ले रहे हैं, अभिषा की। तो देखते हैं कि अभिषेक जो हैं उनका क्या टेक है, इनको लेके क्या फीलिंग्स हो सकती है, क्या हो सकता है इनका मनीषा के साथ नियर फ्यूचर में, कैसी एनर्जीज रह सकती हैं। ओके, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एनर्जीज चेंज भी होती है, कुछ नहीं बता सकते, इसलिए नियर फ्यूचर लिया जा रहा है। ओके, so let us not waste any more time and begin the reading. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. With the same trust and faith, you have to watch the reading. अभिषेक की क्या है फीलिंग्स नियर फ्यूचर को लेके, मनीषा के साथ क्या हो सकता है उनका, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये आया, हम लोग सारे कार्ड्स अपराइट ही पढ़ेंगे। ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको क्या लगता है ये किसकी एनर्जी है? क्या ये एनर्जी अभिषेक की है? क्या ये एनर्जी मनीषा की है? या क्या ये एनर्जी कोई XYZ रैंडम पर्सन की हो सकती है, इन दोनों की ना होते हुए? वो कोई फैमिली का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई एल्डरली पर्सन है। ठीक है। 3 ऑफ कप्स। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, ये दो मीनिंग समझ रहा है आपको? समझ रहा है क्या? अगर समझ रहा है तो समझ लो, अगर नहीं समझ रहा तो हम किस लिए बैठे हैं भाई, है ना। एम्प्रेस, तो ये इनके मॉम की एनर्जी है, इनकी आंटी की एनर्जी है, इनकी दीदी की एनर्जी है, कोई फीमेल XYZ पर्सन की एनर्जी है, या फिर मनीषा की एनर्जी है, हमें नहीं मालूम। और ये 3 है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बात समझ में आई? थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली का पर्सन, या कोई भी हो सकता है, या फिर आई डोंट नो। द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स नॉन कमिटमेंट वाली एनर्जी है, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कमिटमेंट यहाँ नहीं है। तो यहाँ कौन तलवार लेके खड़ा है, आप समझना चाहिए अभी आपको, राइट। 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया इनका भी। मनीषा सबके साथ ऐसे ही सिचुएशन में रहेगी लग रहा, चाहे ये हो या वो हो, कोई भी हो। तो जहाँ तक मुझे मनीषा समझ में आई है, वहाँ से मुझे लग रहा है Manisha will understand things, and she is definitely going to be in this energy. Okay, so I somehow feel that this is her energy. She will definitely prove her point. She will definitely take stand for herself, because अभी जो हमने ली थी एल्विश के केस में आया था ना, मनीषा और एल्विश दोनों, वो किंग ऑफ सॉर्ट्स थे और वो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स थी। तो ये अभी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ रही हैं, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे स्टैंड लिया जाता है। यहाँ मैं ना ही एल्विश को बैड लाइट में शो करने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही अभिषेक को बैड लाइट में शो करने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि मैं मनीषा को बहुत पॉजिटिव लाइट में बताने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को हर बार लगता है ना कि वो विक्टिम हो जा रही है, ये दोनों उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में भी आती हैं ना। तो देखो, मनीषा के पास भी बहुत शार्प माइंड है, बहुत सेंसिबली सोचने की उसके अंदर वो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है, और वो कोई भी अपने लाइफ के रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगी। ठीक है, तो रेस्ट बी अश्योर्ड, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो आप अननेसेसरीली ये दोनों बॉयज़ को
विलन बताने की भी कोशिश मत किया करो। ठीक है, एक तरफ तो आप उन लोगों के फैंस हो, ओके, और उन लोगों के हैशटैग्स के लिए लड़ते हो, फिर उन लोगों को आप बुरा बोलते हो, ऐसा। और सोलोज़ भी जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो मनीषा नहीं हर्ट होगी, देखना वो अपने आप को बचा लेगी। ये एम्प्रेस भी मनीषा ही है। तो मनीषा जो है वो बोल रही है, एक्चुअली मैं इसी कार्ड में बता दूँ, वो बोल रही हूँ आई एम एन एम्प्रेस, मैं एक रानी हूँ। अंडरस्टैंड माई पोजिशन, अंडरस्टैंड माई स्टेटस, अंडरस्टैंड हु आई एम, एंड देन मुँह खोलो या बात करो। ये एनर्जी में है मनीषा, ये दो एनर्जी को लेकर। ठीक है, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी। और ये इन एंड आउट वाली एनर्जी है, देखिए उनके दोस्त है, ये अट्रैक्टेड है उनकी तरफ। तो अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दोस्ती में है, तो वो एक दायरा ज़रूर क्रिएट करेगी कि ठीक है दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, मिलने आते हो, बहुत अच्छी बात है, अट्रैक्शन पैशन सब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दायरे में। क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहती। क्यों? क्योंकि वो जानती है वो कौन है, उनको अपनी पोजीशन पता है। ठीक है, तो वो कोई भी ऐसी वैसी सब स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए कभी भी सेटल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये दोनों चीज़ अगर लिए तो ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी आ जाता है ना। तो ये नहीं कि भैया मैं भी हूँ, कोई और भी है, और फिर मस्तियाँ चल रही है, और फिर इन एंड आउट वाली एनर्जी है, फिर मेरा दिल टूट रहा है क्योंकि मैं अगर आपको पसंद करती हूँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, तो नहीं चलेगा। किसी भी एक ऐसी सेंसिबल लड़की को जो थोड़ी सेंसिटिव भी है, मैं ये नहीं कह रही कि जो लड़कियाँ मस्ती मौज करती हैं वो ख़राब है, नहीं नहीं, वो अपनी उनकी खुद की नेचर है, पर जो नहीं कर सकती उनके लिए थोड़ा सा हर्टफुल होती है वो बातें, है ना। तो वो शायद नहीं पसंद कर पाएगी। तो ये आया है, पॉज वाली एनर्जी आ गई है ना। तो क्या होता है जब कमिटमेंट नहीं रहता है ना, नॉन कमिटल वाली एनर्जी में रहते हैं, तो आपको अपना रिलेशनशिप स्टेटस समझ में नहीं आता है ना, आप कहाँ जा रहे हो, ये वो है। तो अभी फ्यूचर प्रेडिक्शन ऐसा ही दिख रहा है, जिसमें ये ना कुछ कहते हुए मनीषा ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, या फिर ये खुद अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मनीषा ऐसे ही रहने वाली हैं। अगर उनके साथ किसी भी ऐसा टाइप का अगर रवैया रहा तो ठीक है। और देख लेते हैं मैजिशियन। तो इनको हमेशा थोड़ा सा कंट्रोल उनके ऊपर करने की एक आदत बन गई है, या फिर इन्होंने ही उनकी वो आदत बिगाड़ दी है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अब ये एनर्जी किस किस्म की निकलती है, आगे के कार्ड से भी देख लेते हैं। ये तो ये इनको एक अच्छे से मोमेंट का इंतज़ार रहेगा जब वो अपना जादू चलाने की कोशिश करेंगे, अपने तरीके से। ये ऐसे ही मोमेंट के लिए रुकेंगे, जब वो सोचेंगे सब चीज़ें कोई एक राइट मोमेंट रहेगा तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, है ना, ऐसा कुछ है इनका। अब देखिए इनका आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहने का मतलब ये है कि इनके पास ऑप्शंस भी हैं, साथ में इनको लूज़ करने के लिए भी वो डरते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, बट ऑप्शन अगर है तो आप एक ही को अपने पास रख सकते हैं ना। लेकिन इनको हो सकता है ये दोस्ती के हिसाब से देख रहे हो, तो एज़ फ्रेंड रखना पसंद करेंगे। सोचेंगे मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, आई एम कमिटेड, या फिर सीरियस अबाउट सम अदर थिंग, मे नॉट बी इन हर, बट इनकी दोस्ती भी वो छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, ये ही दिख रहा है यहाँ पर। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। देखिए इनके पास ऑप्शंस रहेंगे, और पक्का रहेंगे, 110% रहेंगे, क्योंकि दो दो कार्ड आ गए हैं वैसे ही। इनको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई है हमारे अभिषेक भाई की एनर्जीज़ मनीषा को लेकर, क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है इनका। आपको कुछ एडवाइस वगैरह चाहिए इनके लिए? ओके, तो एडवाइस ये आया कि देखो इनको ख़राब ज़रूर लगे, वो ये इनको लूज़ नहीं करना पसंद करेंगे कभी भी अपनी लाइफ में, है ना। लेकिन इनको
एक्चुअली देखा जाए तो अभिषेक का मुझे ये एनर्जी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं इनके पास ऑप्शन हो, क्योंकि ये एनर्जी आ गई है इनके पास। क्या होगा कि ये शायद ये पास्ट एनर्जीज डिपिक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें ना, तो पास्ट के हर्ट से ही शायद ये अभी भी इनको और टाइम चाहिए। ही नीड्स टाइम एंड स्पेस फॉर हिमसेल्फ टू कम आउट ऑफ दोज पास्ट मेमोरीज। तो इस वजह से ये अपने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी अट्रैक्शन है इनको, अट्रैक्शन है वो है, लेकिन एक वो लव जैसी वाली बात जो कहते हैं ना, वो नहीं दिख रहा आपको। दिख रहा है कोई भी वैसे कार्ड्स जो कंप्लीट प्योर लव डिपिक्ट कर रहे हैं, वो नहीं है उनको। एक अट्रैक्शन ज़रूर है। ये है ही ना इतनी चुलबुली सी मस्तीखोर सी, सबको सब जन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वही है। तो ये इनका नहीं है ऐसा कुछ भी। आई डोंट थिंक सो इनको कोई डिसीजन लेते बनेगा इनको लेकर। ये इन एंड आउट वाली में ही रहेंगे, दोस्ती वाले फैक्टर में, जिसमें ये इनकी वन ऑफ द फ्रेंड्स रहेंगी अपार्ट फ्रॉम अदर फ्रेंड्स, ये भी रहेंगे। ओके, और इनको लगेगा कि मैं तो इनके ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ कभी भी, लेकिन फिर भी उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी ये कहती है हर बार तो मुझे मौका मिल जाता है, हर बार तो मैं अपनी तरीके से कर लेता हूँ, इस बार भी कर पाऊँगा कि नहीं, ये एनर्जी में है। क्योंकि ये एनर्जी आई, इन्हें डर लग रहा है इनको, है ना। अब इनके साथ कुछ स्टार्ट करना है, वो होता नहीं होता, इस चीज़ को भी लेके थोड़ी सी एक टेंशन वाली बात जो चल रही है। ये एनर्जी जो आउटकम निकला है इससे, ये तो वो निकला है ना इनके लिए, क्या था हमारा एडवाइस। तो ही नीड्स टाइम, इनको टाइम चाहिए थोड़ा, और अपनी इनर जर्नी करेंगे तो इनको समझ में आएगा कि इन्हें अपने लाइफ में आखिर क्या चाहिए। क्योंकि देखिए ये इंडिसिसिव वाली एनर्जी के बाद ही आया है, तो ये डजंट नो किस किस कैपेसिटी में ये इनके साथ हैं लाइफ में। ओके, सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। सो until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye bye.